हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, मैं वेलकम अच्छी हूँ। बैक। आप तो कैसे आप हैं? लोगों के कमेंट में लिए आ गई ज़रूर एक न्यू बताइए। स्टोरी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या यही प्यार है? मैं कितना ज़्यादा पागल हो गई हूँ उसके लिए। अगर वो मेरे पास नहीं होता है तो मैं बस उसके बारे में ही सोचती हूँ और कुछ भी नहीं मेरे दिमाग में चलता। देखो ना, अभी फिर से कोशिश कर रही हूँ कि एक बार उसकी फ़ोटो देख लो। एटलीस्ट मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं उसकी फ़ोटो तो देख ही सकती हूँ। मैं किस तरीके का प्यार करती हूँ, सामने वाले को मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और हाँ, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, मेरी शादी को 6 साल हो गए और मेरी शादी का डिवोर्स हुए भी 4 साल हो गए हैं। तो ये स्टोरी मेरी है और किसी की नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने एक्स हस्बैंड से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट वो किसी और से प्यार करता है। इसके वजह से हमारी शादी को 2 साल हो गया डिवोर्स हुए। मैं उसके साथ 4 साल रही। मैंने उसके लिए हर लगभग कोशिश करी कि उसके दिल में शायद मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा उसके साथ ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मेरे वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जिसे वो पसंद करता है वो उसके पास जा नहीं पा रहा है और वो बात बात पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था। इसलिए मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि अब हमें दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। अब फिर मैंने डिवोर्स ले लिया और अभी मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ और यहाँ पे जॉब करते हुए मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं। और आज हमारे कंपनी के नए सीईओ आए हैं, तो मैं उनसे ही मिलने जा रही हूँ। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो कंपनी के न्यू सीईओ हैं, ये कोई और नहीं है, ये मेरे एक्स हस्बैंड हैं, जो कि मैं इन्हें 2 साल पहले छोड़ दिया है। हालाँकि मैं इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और हाँ, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया है अपनी असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं इनकी कंपनी में जॉब करती हूँ और जो मेरे नए सीईओ हैं, अभी जब मैं काम करती थी वो कोई और थे, लेकिन ये नए हैं। अच्छा, तुम्हें पता नहीं इनके बारे में? ये सिंगल हैं, बहुत फेमस हैं। सुना है अभी इनकी रिसेंटली कोई गर्लफ्रेंड थी, उससे ब्रेकअप हो गया है। तो तुम देखने में बढ़िया लगती हो, क्या तुम ट्राई मारना चाहोगे एक बार? अरे नहीं नहीं, वो बहुत अमीर, उनका क्लास अलग, मेरा अलग। और तुम्हें तो पता है ना मुझे किस तरीके के लड़के पसंद हैं, इसलिए मैं मेरे बॉस को तो बिल्कुल भी अब मुझे उस टाइप के लोग पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे सीट पे बैठो अच्छे से और सुनो, तुम टेंशन मत लो अपने बॉस के बारे में। और यहाँ पे सोचती है कि हाँ, मैंने देखो ना मेरी लाइफ के कितने अच्छे दिन बेकार कर लिए हैं। आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, पर फिर भी मैं उन पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि मैं उसको कॉल करती थी कि कहाँ हो तुम, मुझसे मिलने के लिए मैं बाहर आई हूँ तुम्हारे ऑफिस के, पर वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं उसकी लाइफ में कहीं भी मायने नहीं रखती हूँ। और उसके बाद मेरी लाइफ में मेरी बेटी आ गई। और हाँ, ये मेरी बेटी है, जो कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है। और ये मैंने तब अडॉप्ट किया था जब मैंने मेरे एक्स हस्बैंड के साथ डिवोर्स लिया था। तब ये मेरी दोस्त है और ये किंडरगार्टन चलाती है। पूरे टाइम ये मेरी बेटी को संभालती है, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मैं ऑफ़िस से वापस नहीं आ जाती हूँ या कभी ऑफ़िस के काम से मुझे रात में लेट हो जाता है। एक माँ की तरह ये भी मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इसने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब मेरा ब्रेकअप यानी डिवोर्स हुआ था मेरे हस्बैंड से, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मैंने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। पर ये मेरी दोस्त थी, उसने मुझे बहुत सहारा दिया, इसलिए वो मेरी लाइफ में बहुत मायने रखती है। और हाँ, अभी मैं फिर से अपने बॉस के पास आई हूँ और उनको बोल रही हूँ, सर यहाँ पे ये फॉर्म है, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल चाहिए, तो प्लीज़ आप बताइए। जी पूछिए, क्या आप सिंगल हैं? जी मैं सिंगल हूँ। आपके बच्चे हैं क्या? हाँ, मेरे अभी कोई बच्चे नहीं, जब मैं सिंगल हूँ तो बच्चे कैसे आएगी? अभी कोई आपका रिलेशनशिप है करंट में? हाँ है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों लिया? बस फैमिली रीज़न से। मैं चाहता हूँ, मैं जिसे प्यार करता हूँ मैं उसके करीब रहूँ, सुबह से शाम तक मैं बस उसको देखूँ और कुछ नहीं इसके अलावा। कोई बात नहीं सर,
आपका फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, अब ये कंप्लीट हो गया, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है। फिर समझ में आता है कि ये पहले भी ऐसा करता था, शादी तो मुझसे कर ली थी, पर देखो ना प्यार किसी और से। इसीलिए बोलते हैं ऐसी शादियाँ ज़्यादा टाइम चलती नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होता है या सम्मान नहीं होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके, जब दो लोग आपस में अच्छे से समझ रहे हैं एक दूसरे को, तभी शादी करें, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं, वरना मेरे जैसी ही हालत हो जाएगी कि एक प्यार करेगा, एक नफ़रत करेगा और लास्ट में एक इंसान को मजबूरी में उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। और मुझे पता है जो छोड़ के जाएगा वो उससे बहुत प्यार करता होगा, वही छोड़ेगा, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। ये किसी और का नहीं, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। बॉस ने बोला है कि आपसे तुम उनके असिस्टेंट का काम करोगी, क्योंकि जो लड़की आई थी उनके असिस्टेंट के लिए एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो ज़्यादा वर्क कर नहीं सकती, तुम्हें ही देखना पड़ेगा। उम्मीद है तुम मना नहीं करोगी, तुम्हें तो पता है न्यू बॉस हमारे कैसे है। और कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेना है, आखिर वो मेरा एक्स हस्बैंड है, उसे छोड़े हुए मुझे 4 साल हो गए। वो तो मैं पागल हूँ कि जो मेरे दिमाग से अभी तक वो निकला नहीं है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कल की ही तो बात थी जब हम साथ में थे, मैंने कितने सारे सपने सजाए थे उसके साथ, पर देखो ना नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। लोग सच ही कहते हैं, आप कितना भी कोशिश कर लो, पर आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नसीब में जब जिसको आना जिसको जाना वो सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर है, आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितने भी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहो, पर फिर भी भगवान का किया हुआ आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सोच रखा है तुम्हारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए देखो ना, आज मैं इन सब चीज़ों को कितने आराम से फ्रीली फेस कर रही हूँ। और मेरा जो बॉस है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बार बार मुझे ही देखता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो कोई नहीं, आज जल्दी निकल जाती है ऑफिस से। और उसके बाद निकलने के बाद चलो मेरी फ्रेंड कार लेके आ गई है, मैं उसमें बैठ जाती हूँ। और देखो ना मेरा बॉस कितना बेकार है। ओ माय गॉड, क्या मैं गलत कार में बैठ गई हूँ? ओ नो सॉरी, माफ़ कर दीजिए सर। मैंने अभी जो बोला है आपसे, प्लीज़ आप उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। उम्मीद है आप मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे, ना ही मेरी सैलरी काटेंगे और ना ही मेरा बोनस रोकेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सच में मैं इतना बुरा लगता हूँ? ओहो मैडम, कहाँ गई थी तुम? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, पर देखो ना पता ही नहीं चला, मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। मुझे लगा तुम्हारी कार है और मैं अंदर जाके बैठ गई, और मेरे मन में जो जो चल रहा था मैंने सब बक दिया और उसे मैंने सब बता दिया। अच्छा किसे? मेरा एक्स हस्बैंड। ओ माय गॉड, तुम इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई हो। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। यहाँ पे फिर से वही मेमोरीज आने लगती हैं कि देखो ना, तुमने मेरी इतनी मदद करी, मुझे मरते हुए से बचाया हॉस्पिटल में। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा करूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे ठीक हो जाएं और अपनी फैमिली के साथ रहें। मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुमसे शादी करूँ। पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये इतना ईजी नहीं है, मुझे टाइम लगेगा सोचने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम पुरानी यादों से वापस आओ, वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड था। चलो आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी पार्टी अरेंज करती हूँ, जिसमें तुम्हारे लिए हॉट एंड सेक्सी सेक्सी लड़के देखने को मिलेंगे, शायद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। ओह माय गॉड, ये कौन है? क्या तुमने ये पार्टी अरेंज करी? सॉरी, मैंने बहुत अच्छी करी थी। क्या है ये? मैंने तुम लोगों को इतने सारे पैसे दिए, किस लिए? क्या इस तरीके के लड़कों को देखने के लिए? सॉरी मैम, आपने जो बोला था, जिस तरीके की क्वालिटी आपको चाहिए थी, इन सब के अंदर वो सारी क्वालिटी है। और देखो ना, अरे ओ माय गॉड, ये तो कितने बुड्ढे। ओह, क्या तुमने किया है अपनी एक्स वाइफ के साथ ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो ना, मुझे तो लगता है कि उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बदल गया तुम्हें छोड़ने के बाद। अच्छा एक काम करते हैं, जल्दी से बैग उठाओ और यहाँ से भाग जाते हैं।
कोई बात नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। मेरी वाइफ़ को जिस तरीके से सर्विस दिया आप लोगों ने, डरा के धमका के, वो यहाँ से भाग गई। कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा आप लोग आगे से मेरी वाइफ़ का ध्यान अच्छे से रखें। और यहाँ पे जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को उससे बोलना नहीं है कि मेरा और उसका क्या रिलेशनशिप है। और जल्दी ही हम टीम बिल्डिंग के लिए जाने वाले हैं, सब लोग साथ में। तो फिर उसके बाद सब लोग मज़े करेंगे और उम्मीद है आप इन सब चीज़ों से इजीली बाहर आ जाओ। तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए उसके लिए। मैं तो जानती हूँ ना वो कैसा इंसान है, पर तुम्हें क्या पता उसके बारे में। मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने मेरी लाइफ का बहुत लंबा टाइम उसके ऊपर निकाल दिया। अब एक काम करती हूँ, ये लगा लेती हूँ जिससे उसको दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली पता नहीं उसे मेरी देखने से प्रॉब्लम है शायद, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, हमेशा आप इधर आइए ऑफिस में। आप मुझे बताएंगे कि आपने मेरी जो खिड़की है उसके सामने पोस्टर क्यों लगाया? क्योंकि मुझे यहाँ से मेरी चाहने वालों को देखना है, जो कि उम्मीद है आप समझ गए होंगे किसे देखना है। इसलिए प्लीज़ आप जाइए और जाके उसे निकाल दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ और मेरा ऑर्डर चलेगा। मैंने बोल दिया निकाल दीजिए मतलब निकाल दीजिए। जी सर, क्यों नहीं, जो आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। अगर आपको पसंद आए तो बेशक आप शेयर करिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में और एंड तक इसे अच्छे से वॉच करिए और प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आगे बेहद इंटरेस्टिंग है।